नो प्रॉब्लम इन दी होमवर्क, सॉरी इन द क्लास प्रीवियस क्लास वर्क, ठीक है। तो हमने पार्ट ई तक कर लिए थे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। लेट स्टार्ट विथ पार्ट एफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके सारे पार्ट्स हम लोग करेंगे, एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे इसका। पार्ट एफ। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पार्ट एफ? आपके जो एंगल्स हैं, आपके एंगल्स अलग अलग हैं। योर एंगल्स आर डिफरेंट। एक एंगल थीटा है और एक एंगल थीटा अपॉन 2 है, और जब तक एंगल्स अलग अलग होंगे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। या तो मैं इन दोनों को थीटा बनाऊंगा या फिर मैं इन दोनों को थीटा अपॉन 2 बनाऊंगा। तो ज्यादा आसान बड़ा एंगल बनाना होता है या छोटा एंगल बनाना होता है? छोटा एंगल बनाना ज्यादा आसान। ठीक है, बड़े से छोटे में जाना ज्यादा आसान होता है, ऊपर से नीचे आना ज्यादा आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है। तो कैसे करूं मैं इसको सॉल्व? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे एक्चुअली इस थीटा को थीटा अपॉन 2 बनाना, साइन वाला फॉर्मूला बताना क्योंकि साइन है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता देंगे? मैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, जो कल की क्लास में हमने सीखा था। 3 फॉर्मूला सीखे थे ना कॉस टू थीटा के, तो उनमें से साइन वाला फॉर्मूला ये होता है। अगर यहां से मुझे एंगल थीटा बनाना है, अकबर स्क्रीन पे देख लीजिए बेटा, अगर मुझे एंगल थीटा चाहिए तो उस टू थीटा को क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ टू थीटा को आधा कर दूंगा तो वहां भी थीटा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो टू से टू कैंसिल, कॉस थीटा किसके बराबर आया? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने क्या नोटिस की इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल थीटा अपॉन 2 है। या तो दोनों एंगल्स थीटा होने चाहिए या दोनों एंगल्स थीटा अपॉन 2 होने चाहिए। तो ज्यादा छोटा एंगल बनाना आसान होता है, तो मैंने दोनों एंगल्स को क्या बनाने का सोचा? थीटा अपॉन 2 बनाने का सोचा। तो इस कॉस थीटा को थीटा अपॉन 2 बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से, और टू थीटा को थीटा बनाने के लिए मैंने यहां भी डिवाइड बाई 2 कर दिया और यहां भी डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो कॉस टू थीटा तो टू टू कैंसिल होकर थीटा बन गया, ये ऐसा बन गया। तो इसका मतलब मेरे पार्ट एफ की अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 1 = 0। 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3 विद द ब्रैकेट। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए, इनफैक्ट सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाइए।
और मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आ रही है जो मेरी आ रही है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा तो मुझे दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी, साइन थीटा अपॉन 2। वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप कैलकुलेटर से कर लीजिए और मुझे बताइए दो वैल्यू साइन थीटा अपॉन 2 की क्या आ रही है। सर 1/2 और -2/3। ओके, ये दो वैल्यू साइन थीटा अपॉन 2 की है। जी मुबशिर, डोमेन चेंज करेंगे बिल्कुल। और डोमेन सवाल में 0 से 720 थीटा की दी हुई थी। पहले तो मुझे बताओ दूसरी वैल्यू साइन थीटा अपॉन 2 की क्या बताई आपने, -2/3। थीटा की डोमेन क्वेश्चन में दी हुई है 0 से लेकर 720। यस, अगर थीटा की डोमेन 0 से 720 है तो थीटा अपॉन 2 की डोमेन 0 से लेके 360 तक होगी। प्लीज मेंशन द कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अल्फा ये वाला 30 और दूसरा वाला 41.81 इज इक्वल्स टू से पहले क्या आएगा, थीटा अपॉन 2 फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। क्या मुश्किल में जाना चाहिए, नहीं क्योंकि डोमेन 360 जरूरत नहीं है। और दूसरे आंसर्स फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस अल्फा, फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा। सॉरी, सब में 2 वहां ले जाके multiply। कितना आ रहा है, 443.6 और 636 इनमें आंसर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। हो गया कंप्लीट। ये अभी हम कौन सा पार्ट किए, एफ। तो अब हम पार्ट जी पे आ जाते हैं। सर पार्ट जी की है और जी, जी फातिमा। सर जब आपने पार्ट एफ में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी को मैनिपुलेट किया, तो आपने 1 से क्यों डिवाइड किया 2 को? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 - 2 sin² थीटा। ओ, लेकिन मैं अब यहाँ इज इक्वल टू से पहले एंगल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ फातिमा,
तो इज इक्वल टू के बाद भी मैं सिर्फ एंगल को ही 2 से डिवाइड करूंगा। मैं 1 फातिमा से बताता हूं आपको। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके फातिमा, मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने cos थीटा बनाने के लिए इज इक्वल टू से पहले 2 से डिवाइड किया था, तो इज इक्वल टू के बाद भी मैं को ही डिवाइड कर सकता हूं। मैं 1 को 2 से डिवाइड क्यों करूं? 1 एंगल है क्या? ओके सर, हम सिर्फ एंगल से डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला नहीं कर रहे। यस, यस, बिल्कुल। राइट हैंड साइड पे एंगल से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी एंगल से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो पूछ रही थी 1 को क्यों नहीं डिवाइड कर रहे 2 से? क्या 1 को 2 से डिवाइड करना चाहिए? क्या इस 1 को 2 से डिवाइड करना चाहिए? नहीं, अगर हम एंगल को 2 से डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल से पहले, तो इज इक्वल टू के बाद भी एंगल को ही 2 से डिवाइड करेंगे। हसन, मुझे पार्ट जी की सॉरी इक्वेशन लिखवा दीजिए। कॉस माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और डोमेन क्या है? तो डिग्री का साइन नहीं आएगा। प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स इन द रेडियन मोड। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर भी आप फंस जाएंगे आगे जाके। आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। अगर आप एक साइड पे लेके भी आते हैं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कल बता रहा था कि फॉर्मूला शीट में दिए हुए तो होते हैं फॉर्मूलास, लेकिन अगर आप याद नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस बच्चे को याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है वो तो कर लेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा के। तो आपकी इक्वेशन बचेगी कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और जब इक्वेशन में कॉस और साइन होते हैं तो किस में कन्वर्ट करते हैं? टैन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, साइन अपॉन कॉस करके। तो आप साइन स्क्वायर थीटा वहां लेकर आइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कीजिए इसको। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे कॉस 2 थीटा। अब इसको टैन में ये कन्वर्ट कोई करके दिखाइए मुझे। आइडेंटिटी है क्या? आप पूछ रहे हो तुम हसीब मुझसे, सर ये कोई आइडेंटिटी है क्या? इधर देखो, कल जब मैंने फॉर्मूलास लिखवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्मूलास? वेट, ये देखो। हाँ लिखे हैं, मैंने भूल गया। ये यही मैं कह रहा हूँ हसीब, सिर्फ लिखना नहीं है, आप ये याद होने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा ये दो भले याद ना करो, कॉस 2 थीटा की, बाकी के दो भले याद ना करो, लेकिन पहला वाला तो याद करो, और ये भी याद होना चाहिए। भले फॉर्मूला शीट में दिए ठीक हुए है होते सर, हैं, ठीक है। पेपर में वही कर पाता है जिसको याद होते हैं। ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो द सूनर यू लर्न देम द इजियर योर लाइफ इज गोइंग टू गेट। कहाँ गया सोल्यूशन? ओके, कर लिया अकबर आपने इसको साइन में टैन में कन्वर्ट? कैसे करेंगे टैन में कन्वर्ट? मुझे करवाइए टैन में कन्वर्ट।
ठीक है, साइन 2 थीटा उधर चला गया। जब कॉस को दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा? टू थीटा बच जाएगा उधर। आप ये कह रहे हैं कि मैं कॉस को नीचे भेजूंगा और टू थीटा यहीं रह जाएगा? आपने दो जिस्म एक जान को अलग कर दिया। बेटा ये कैसे अलग हो सकते हैं? ये कॉस का एंगल है। इसका मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है cos x इक्वल टू 5, तो आप कभी कभी कॉस नीचे भेज देते हो और आपका एक्स यहीं रह जाता है। 5 अपॉन कॉस, और कॉस नंगा है, नो एंगल। ये तो बिल्कुल ही गलत है। पूरा का पूरा cos 2 थीटा वहां जाएगा। इधर क्या बचेगा? ये 1 cos 2 थीटा था। दिस वॉज 1 cos 2 थीटा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो cos 2 थीटा का कोएफिशिएंट 1 है। तो जब cos 2 थीटा वहां जाके डिवाइड होगा तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। हाँ, अगर आप वहां ले जाके माइनस करते तो यहां क्या बचता? 0। लेकिन डिवाइड करने पे 1 बचेगा, प्लीज ये याद रखिएगा। तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा? tan 2 थीटा। शुड आई चेंज द डोमेन? यस। अगर थीटा की डोमेन 0 से पाई है तो 2 थीटा की डोमेन कहां से कहां तक होगी? 0 से 2 पाई। विच टू क्वाड्रेंट्स? सर हम आइडेंटिटी तो अप्लाई कर 1 एंड सकते हैं 3। कौन सी आइडेंटिटी? tan 2 थीटा की। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फजूल में क्यों करें? अब तो हम अल्फा निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आंसर सेम ही आएगा, बट वो सिर्फ आपके आपके सोल्यूशन को लेंदी कर देगा। ओके सर। tan इनवर्स करके अल्फा निकाल लेंगे हम, वो आएगा पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू से पहले क्या लिखेंगे? 2 थीटा। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई अपॉन 4। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई अपॉन 4 विच इज 5 पाई अपॉन 4। अगर मैं अगली साइकिल में जाता हूं, जैसे तो मुझे जाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी डोमेन कहां खत्म हो रही है? 2 पाई का मतलब 360। शुड आई गो इन टू द नेक्स्ट साइकिल? नो। अगर आपको थीटा निकालना है तो 2 वहां जाके सारे एंगल से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 2 को। पाई अपॉन 8 दूसरा आंसर, 5 पाई अपॉन 8। तो इसके बाद तो सबको सॉल्व करना आता है कैसे करते हैं। प्रॉब्लम ये वाला पार्ट नहीं है। प्रॉब्लम है शुरू में इक्वेशन को देखकर डिसाइड करना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको अगर पहला स्टेप समझ में आ गया कि क्या करना है तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। ये सब तो हम करते हुए ही आए हैं। पूरा एएस में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ए2 में भी मैंने इतनी क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री करवाई हैं। प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पार्ट एच की इक्वेशन हसन मुझे लिखवा देंगे आप? टू साइन थीटा, सॉरी, इज इक्वल टू सेक थीटा। डोमेन ये फिर भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, अ वेरी इजी क्वेश्चन। सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे। सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा वहां फेंक दीजिएगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0।
2 साइन थीटा कॉस थीटा देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है किसके? साइन 2 थीटा के। Should I change the domain? Yes. What will be my new domain? कौन सा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही तो साइन 2 थीटा के बराबर होता है, जो आपकी पहला डबल एंगल का फॉर्मूला है। आगे जगह छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको आता है। ठीक है, ये मैं नहीं सिखा रहा आपको, ये तो हम सीख चुके। जो मुझे सिखाना है, लेट्स फोकस ऑन दैट। जी हसन, व्हाट इज द इक्वेशन? 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा is equals to 3 tan theta. What is the domain? 0 से 360 डिग्रीज। चलिए, I'll give you half a minute to do at least first 2 steps. Take half a minute. बिल्कुल। सबसे पहला मसला तो आइडेंटिफाई करके बताओ मुझे, सबसे पहला मसला क्या है? कि एक एंगल 2 थीटा है और दूसरा एंगल थीटा है, तो मुझे दोनों एंगल्स क्या करने चाहिए? 2 थीटा या थीटा? थीटा। छोटा कर दो एंगल, ज्यादा बेहतर होता है। दोनों एंगल्स थीटा करने के लिए मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए, 2 एज इट इज, और ब्रैकेट में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, तो फिर आप ऐसे सोचा करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2xy, आंसर क्या होता है? तो यू नो ना, साइन 2 थीटा की जगह आप लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। सारी टर्म्स में एक साइड पे ले आया। 3 tan थीटा को यहां रखे मैंने, -3 tan थीटा कर दिया। अकबर अब क्या करेंगे? साइन अपॉन कॉस करके क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। प्लीज आधा पेज छोड़ दीजिए, इसके बाद एलसीएम लेना और वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कोई डोमेन भी चेंज नहीं करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, सो इट्स कंपैरेटिवली इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चंस। पार्ट आई के बाद लेट्स कम टू पार्ट जे। नहीं, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा। फिर आप साइन थीटा कॉमन लेके दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पार्ट जे? 2 tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा एंड द डोमेन एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी नजर आ रही है मुझे, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, टू tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? अच्छा, दो मेथड्स हैं, मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूं। एक एवरेज मैथ का स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएगा, बोलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे और दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा? अगेन जिसको जिसको फॉर्मूला याद है,
वो इसको नीचे भेजेगा, उसको याद होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर होगा, और फिर फौरन से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेप उसका यहां पे ये वाला होगा कि ये ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड होगा, और वो इसको कर देगा tan 2 थीटा। उसके बाद डोमेन चेंज होगी, जो डोमेन 0 से लेकर 2 पाई तक की थी वो डोमेन अब 0 से लेकर 4 पाई तक चली जाएगी। इसका मतलब कितनी साइकिल्स? 2 साइकिल्स, यानी कि पहली साइकिल के 2 आंसर्स निकलेंगे, और मुबशिर उन दोनों आंसर्स में कितना प्लस करेंगे? कितना? 2 पाई ऐड होगा तो अगली साइकिल के 2 आंसर्स मिल जाएंगे। तो टोटल आंसर्स इस क्वेश्चन के कितने आएंगे? 4 आंसर्स आएंगे। सो लीव हाफ अ पेज। पार्ट के। सर अगर हम दूसरी तरह करेंगे तो उसमें तो फिर हमें डोमेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। उसमें डोमेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी दुआ, लेकिन उसके अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। tan थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी। tan थीटा की 2 वैल्यूज आने का मतलब कितने आंसर्स आएंगे? 4। 4 आंसर्स, क्योंकि पहली वैल्यू से 2 क्वाड्रेंट्स, दूसरी वैल्यू से 2 क्वाड्रेंट्स, टोटल 4 आंसर्स। पार्ट के की इक्वेशन हसन बता देंगे मुझे? 5 sin 2 थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह उसने कर दिया, -180 से लेकर 180 तक। ऐसी डोमेन का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन वो भी मैंने पिछली क्लास में दे दिया था बच्चों से। वही पहला मसला क्या है, दोनों एंगल्स किस में कन्वर्ट करेंगे? थीटा में या 2 थीटा में? थीटा में। तो हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे? कॉमन क्या है? आप सिर्फ sin थीटा भी ले सकते हैं कॉमन, आप 2 sin थीटा भी ले सकते हैं कॉमन, दैट इज अप टू यू। हाँ, ये पूरा करवाऊंगा। डोमेन नेगेटिव में जा रही है ना, बच्चों को मसला होता है इसके अंदर, होना तो नहीं चाहिए फिर भी होता है। क्योंकि डोमेन नेगेटिव जा रही है तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि डोमेन नेगेटिव जा रही है। ऑल्दो अल्फा 0 हो नहीं सकता, लेकिन मुझे, मेरी मजबूरी है कि डोमेन -80 तक जा रही है, मुझे डायग्राम बना के करना पड़ेगा। अब मैं 0 अल्फा डिग्रीज पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में लगाऊं कैसे? अब जबरदस्ती का बना दीजिए 0 डिग्रीज का एंगल। अब नाउ प्लीज लुक एट द स्क्रीन बिकॉज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस अगेन एंड अगेन। मुझे नेगेटिव में कहां तक जाके चेक करना है? -180 तक। जब मैं नेगेटिव में गया तो मेरा पहला आंसर क्या आया? माइनस कितना? ये आंसर कितना आया? माइनस कितना? अगर ये एंगल मैंने 0 लगाया हुआ है तो मैंने कितना एंगल कवर किया? 0 डिग्री। तो एक आंसर मेरा -0 आ गया, जो कि 0 के बराबर ही होता है। और अगर मैंने यहां भी 0 लगाया हुआ है
तो मेरा अगला आंसर यहां से यहां तक कितना होगा? 180 माइनस 0 विच इज 180, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं, तो एक आंसर माइनस 180 भी आएगा। क्या उसके बाद मैं और नेगेटिव जाऊंगा? नहीं। तो मेरे नेगेटिव साइकिल के आंसर्स क्या आए? एक आया 0 उल्टा जाने पर, और दूसरा माइनस 180। भाई ये चेक कर लेना, माइनस 180 यहां डोमेन में इंक्लूडेड है या नहीं? इंक्लूडेड है? नहीं है इंक्लूडेड? माइनस 180 इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर माइनस 180 नहीं लिख सकते। और अल्फा भी मिटा दीजिएगा प्लीज, और ये डायग्राम भी फजूल का मिटा दीजिएगा, क्योंकि अल्फा 0 हो ही नहीं सकता। तो वो डायग्राम में अल्फा 0 एग्जामिनर को खुदा के वास्ते शो मत कर देना। उसके बाद यहां पर आ जाइए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अपना अल्फा लगा दीजिए। कितना आ रहा है अल्फा ये वाला? 66.4। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लगा दीजिए। प्लीज गो इनटू द नेगेटिव साइकिल फर्स्ट, और मुझे बताइए ये आंसर कितना आएगा कैलकुलेटर यूज करके? माइनस 113.6। ये आ रहे माइनस 113.6, 180 माइनस 66.4 करके। क्या ये डोमेन के अंदर है? बिल्कुल है। और अकबर मैं यहां निकालूंगा, आप माइनस का साइन तो नहीं इंक्लूड कर रहे कहीं अल्फा निकालने के लिए, खुदा ना खास्ता? वाजिब कतई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये आंसर निकालेंगे या नहीं, और अगर ये आंसर निकालेंगे तो ये कितना बनेगा? अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो ये आंसर मैं कैसे निकालूंगा? हाँ, लेकिन ये निकालेंगे कैसे इसको? 180 प्लस दिस एंगल, और फिर आंसर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, और वो इस डोमेन के अंदर आएगा या नहीं? नहीं आएगा, तो और नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। अब हम पॉजिटिव जाएंगे। पॉजिटिव का पहला आंसर 113.6। और आगे जाएंगे? पॉजिटिव में भी और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 180 पे खत्म करना था। तो आपके आपके टोटल आंसर्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 आंसर्स आ रहे हैं ना, एक 0 भी तो आ रहा था। माइनस 180 तो कैंसिल कर दिया था। अच्छा, मैंने पॉजिटिव साइकिल ली ही नहीं। इसके पॉजिटिव साइकिल का आंसर क्या आएगा? 180 डिग्रीज। ओके, इसका पॉजिटिव साइकिल मैंने सिर्फ नेगेटिव ली थी, पॉजिटिव साइकिल का आंसर 180 आएगा। 4 आंसर्स आएंगे, ठीक है। राइट देम डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट एल, साइन स्क्वायर थीटा is equals to 2 sin 2 theta. What is the domain? माइनस 180 से लेकर 180, दोनों इंक्लूसिव हैं? माइनस 180 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, द प्रॉब्लम इज एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 2 थीटा है, तो मैं दोनों एंगल्स को किस में कन्वर्ट करूंगा? थीटा में कन्वर्ट करूंगा ऑब्वियसली। तो मैं साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद यू कैन लीव सम स्पेस। आपको पता है अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉमन, एंड देन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट एम,
What is the equation? 4 tan theta is equals to tan 2 theta. Domain 0 से 360. Inclusive 0 है, 360 नहीं है. ओके. सबसे पहला स्टेप, अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा 2 थीटा है तो दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे? थीटा में. tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसको वहां ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा. ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड. प्रेफरेबली आपको कौन सी साइड पे सारी टर्म्स लेके जानी चाहिए? राइट पे 4 tan क्यूब थीटा माइनस 2 tan थीटा या प्लस 2 tan थीटा. मेरे हिसाब से तो माइनस होना चाहिए. मैं तो राइट पे लेके गया हूं सब कुछ. मैं सब कुछ राइट पे लेके गया हूं. अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. क्या कॉमन आ रहा है? 2 tan थीटा. तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिए. ऑनलाइन बच्चे फेस टू फेस करके चले जाएंगे. आज तो आप ये कर लेंगे, लेकिन ओवर द वीकेंड ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 22. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आए तो 22 के सारे पार्ट्स आपको एक बार दोबारा करने चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट्स में स्पेशली जैसे ये वाला पार्ट था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया था? cos 2 थीटा लिख दिया था डायरेक्टली. जैसे ये वाला पार्ट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया था? tan 2 थीटा. ये प्रैक्टिस से सीखेंगे आप. कोई भी सीख के नहीं आता है. मैं भी सीख के नहीं आया था. प्रैक्टिस से पता चलता है कि ऐसा होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ओवर द वीकेंड एक बार दोबारा कर लेना, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सेंड मी दी सॉल्यूशंस बिफोर 8:15.